नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हरियाणा न्यूज के एक और नए एपिसोड में। तो चलिए आज के हरियाणा के ताजा समाचारों पे नजर डालते हैं। सोहना में डीएपी खाद की कालाबाजारी, किसानों की शिकायत पर डीएपी खाद की कालाबाजारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कृषि विभाग और मुख्यमंत्री उड़नदस्ता टीम ने मंगलवार देर शाम सोहना में पलवल रोड स्थित गोयल खाद बीज भंडार पर संयुक्त छापेमारी की। जांच के दौरान टीम को दुकान पर स्टॉक से अधिक डीएपी खाद और एक्सपायर कीटनाशक दवाइयां मिली। अधिकारियों के अनुसार दुकान पर 1350 रुपए की कीमत वाली डीएपी खाद को 1800 रुपए में बेचा जा रहा था। साथ ही खाद को भंडार पर रखने की बजाय करीब 1 किलोमीटर दूर अवैध गोदाम में छिपा कर रखा गया था। मौके पर कृषि विभाग, मुख्यमंत्री उड़नदस्ता और स्थानीय सीआईडी अधिकारियों ने गोदाम व दुकान की बारीकी से जांच की और रिकॉर्ड खंगाले। इसके बाद अगली जो खबर है वो है बिजली विभाग के क्लर्कों को बड़ी राहत। हरियाणा के बिजली विभाग में पिछले 6 साल से कार्यरत 28 लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि एलडीसी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने निकल कर आई है। प्रदेश सरकार ने इन कर्मचारियों को नौकरी से हटाने का आदेश वापस ले लिया है। अब सभी कर्मचारी अपने पूर्व पदों पर पहले की तरह कार्य करते हुए नजर आएंगे। दरअसल पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हाल ही में आदेश जारी करके कहा था कि वर्ष 2016 में निकली गई 964 पदों की भर्ती में चयनित सभी अभ्यर्थियों को खाली पदों पर समायोजित किया जाए। इसके बावजूद बिजली विभाग ने इस आदेश की गलत व्याख्या करते हुए संबंधित कर्मचारियों को नौकरी से निकालने और दोबारा ज्वाइनिंग देने के आदेश जारी कर दिए थे। से दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम यानी कि डीएचबीवीएन में कार्यरत कर्मचारियों में भारी असमंजस और रोष फैल गया था। इसके बाद अगली जो खबर है वो है राफेल में उड़ान भरेंगी द्रौपदी मुर्मू। बुधवार यानी कि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार हरियाणा के अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन में पहुंचेंगी। एयरफोर्स की तरफ से अभी तक राष्ट्रपति का दौरा का एजेंडा जारी नहीं किया। राष्ट्रपति भवन ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एयरफोर्स स्टेशन में राफेल की तकनीकी से जुड़ी जानकारियां लेंगी और राफेल में उड़ान भरेंगी। जानकारी के अनुसार सुबह 8 बजे के आसपास राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली से अपने विशेष विमान के जरिए अंबाला के लिए उड़ान भरेंगी। 1 घंटे में उनका विमान अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में पहुंच जाएगा। फिर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसके बाद वह अधिकारियों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद अगली जो खबर है वो है युवा बेरोजगारों की होगी बल्ले बल्ले। गुड़गांव जिले के युवा बेरोजगारों की मौज होने वाली है। मंडल रोजगार कार्यालय की तरफ से युवाओं को नौकरी के लिए सुनहरा अवसर दिया जा रहा है। मंडल रोजगार कार्यालय की तरफ से अपने कार्यालय में विभिन्न कंपनियों के माध्यम से एक रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट युवाओं को नौकरी प्राप्त करने का सुनहरा अवसर दिया जाएगा। इसके बाद अगली जो खबर है वो है बहादुरगढ़ के एसीपी के समर्थन में सड़कों पर उतरे लोग। बहादुरगढ़ में अतिक्रमण हटाने के लिए सब्जियों की टोकरी पर बुलडोजर एक्शन करने वाले एसीपी दिनेश कुमार के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं। स्थानीय सामाजिक संगठनों और कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेताओं ने बहादुरगढ़ के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के लाल चौक तक प्रदर्शन किया और एसीपी दिनेश कुमार को वापस लाओ के नारे लगाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि एसीपी दिनेश कुमार ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारी है, उन्हें बहादुरगढ़ का ट्रैफिक चार्ज दोबारा वापस देना चाहिए। इसके बाद अगली जो खबर है वो है हरियाणा के सुजीत बने वर्ल्ड चैंपियन। हरियाणा के छोरे ने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। दादरी जिले के गांव झमलोटा निवासी सुजीत कलकल ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का परचम लहराते हुए अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। सुजीत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल मुकाबले में अपने प्रतिद्वंदी को हराकर विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है। उनकी इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। गांव झमलोटा के लोगों ने सुजीत के स्वर्ण पदक जीतने पर गर्व जताया और इसे युवाओं के लिए प्रेरणा बताया। सुजीत की इस जीत ने एक बार फिर साबित किया है कि हरियाणा की धरती प्रतिभा और मेहनत की मिसाल है। इसके बाद अगली जो खबर है वो है हरियाणा से दिल्ली जाने वाले अलर्ट। हरियाणा से दिल्ली जाने वाले पहले ही अलर्ट हो जाए। दरअसल दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की सरकार ने 1 नवंबर से नया नियम लागू किया है, जिसके तहत दिल्ली में अब बीएसवीआई, सीएनजी, एलएनजी और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां ही आ सकेंगी। इसके अलावा अन्य गाड़ियों पर बैन रहेगा। इसको लेकर दिल्ली के ट्रांसपोर्ट विभाग ने एक नोटिस जारी किया। नोटिस में लिखा गया है कि 1 नवंबर से दिल्ली के अंदर और बाहर BS6 इंजन की रजिस्ट्रेशन गाड़ियां नहीं आ सकेंगी। दिल्ली में केवल BSVI, CNG और
और LNG और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां ही आ सकेंगी। वही 31 अक्टूबर 2026 तक BS4 इंजन की गाड़ियों की एंट्री हो सकती है। वहीं दिल्ली में रजिस्टर्ड कॉमर्शियल गाड़ियां ही दिल्ली में अब चल सकती हैं। इसके बाद अगली जो खबर है वो है 9 फीट लंबे युवराज का निधन। हरियाणा में कुरुक्षेत्र जिले के करमवीर सिंह के फेमस भैंसे युवराज का आज निधन हो गया। ये भैंसा मुर्रा नस्ल का था। इस भैंसे ने अपने जीवन काल में पशु मेलों में असंख्य पुरस्कार जीते थे। यही नहीं, जहां भी युवराज जाता था उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी। भैंसे युवराज का राष्ट्रीय भैंसा अनुसंधान केंद्र के परिसर में आदमकद स्टैचू भी मौजूद है। बता दें, भैंसा युवराज लगभग 1500 किलोग्राम वजन, 9 फीट लंबा और 6 फीट ऊंचा था। अपने सीमन से उसने करीब 2 लाख कटड़े और कटड़ी पैदा किए। वहीं इस भैंसे की सालाना कमाई लगभग 80 लाख रुपए बताई जा रही थी और इसके एक महीने का खर्च 1 लाख रुपए था। इसके बाद अगली जो खबर है वो है गुरुग्राम में पकड़ी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री। सेक्टर 43 क्राइम ब्रांच की टीम ने इंटरनेशनल ड्रग्स नेटवर्क का भांडाफोड़ करते हुए 3 नाइजीरियन महिला समेत 4 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया। ये लोग साउथ दिल्ली के देवली खानपुर इलाके में 28,000 रुपए में किराए की बिल्डिंग लेकर ड्रग्स की पूरी फैक्ट्री चला रहे थे। यहाँ पर लैब का सेटअप भी रखा गया था। क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जोय 28 निवासी डेल्टा राज्य नाइजीरिया, प्रेसियस 35 वर्ष निवासी एबिया स्टेट नाइजीरिया, गिव्स निवासी डेओटा स्टेट नाइजीरिया और आदर्श निवासी मोहल्ला बड़ीवाला बदायूं के रूप में हुई है। इसके बाद अगली जो खबर है वो है दुकान बेची, प्लॉट बेचा, तब 45 लाख रुपए खर्च करके भेजा था अमेरिका। अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचे भारतीय युवाओं की डिपोजन लिस्ट में हरियाणा के करनाल जिले का नाम भी शामिल है। अमेरिका से 50 भारतीय नागरिकों को वापस भेजा गया है, जिनमें से करनाल के 16 युवक हैं। इन्हीं में से एक है सगोही गांव निवासी रजत, जो शुक्रवार देर शाम अपने गांव लौटा है। रजत ने बताया कि उसने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए यह जोखिम भरा कदम उठाया था। बीते साल 26 मई 2024 को वह अमेरिका जाने के लिए निकला था। एक एजेंट की मदद से पनामा के खतरनाक जंगलों के रास्ते से गुजरा और उसके साथ करीब 12-13 युवक और भी थे। उन्होंने बताया कि इस सफर में करीब 45 लाख रुपए खर्च हुए, जो उसके परिवार ने दुकान और प्लॉट बेचकर जुटाए थे। अगर आप भी ऐसा करने का सोच रहे हो तो सावधान हो जाए, नहीं तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है और आपका पैसा भी बर्बाद हो सकता है। लीगल तरीके से आप जाएं जिस देश में भी आपको जाना है। तो दोस्तों, ये थे आज के हरियाणा के मुख्य समाचार। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हरियाणा के एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी हरियाणा प्रदेश वासियों को मेरी तरफ से राम राम।